नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, चूँकि ग्रुप डी का जो है रेलवे एग्ज़ाम स्टार्ट कराने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप जो है, अगर अब तक जो है आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो हम जो सीरीज लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इस बार जो होने वाले एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नर्मदा नदी को गुजरात की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। यानी ठीक है, जीवन रेखा गुजरात की अगर पूछिए तो नर्मदा नदी को माना जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे पूछे कि बिहार की, ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन सी नदी को जो है बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, तो कोसी नगर नदी को। उसी तरह से जो है अगर बात करें कि किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है गुजरात का, तो वह क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी, यानी हरियाणा में एकमात्र नदी जो है क्या है? घग्गर प्रवाहित होती है। ठीक है, अच्छा, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले पहले भारतीय यानी कि भारतीय शासक कौन थे? राजा जयपाल। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है कि जब महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था, तो उनके जो उन सामना करने वाले जो राजा थे वो कौन से थे? राजा जयपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्योहारों का नगर काफ़ी फेमस है, त्योहारों का नगर जो मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसलिए जो कभी भी आपसे पूछे तो ये समझना है कि त्योहारों का नगर कौन सा है? मदुरई, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, अच्छा, यूरेनियम एक धातु है और यहाँ पे प्लूटोनियम भी, ये भी एक धातु है। ठीक है, यूरेनियम को जो है कहा जाता है आशा की धातु। क्या कहा जाता है? आशा की धातु। वहीं प्लूटोनियम को जो है भय की धातु कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरेनियम जो है एनर्जी का अपार स्रोत है, यानी कि यूरेनियम से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरेनियम। वहीं अगर बात करें प्लूटोनियम से, तो प्लूटोनियम से जो है जितने भी एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, यानी कि जैसे बम वगैरह बनाना, वो प्लूटोनियम से बनाया जाता है। इसलिए जो है प्लूटोनियम को भय की धातु या डर की धातु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जीवन रक्षक जो धातु होती है उससे वो कौन सा है? रेडियम। ठीक है, रेडियम को जो है जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। और जो पारा को जो है तीव्र चांदी, पारा को आपको पता है Hg से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियम को Ra से डिनोट करते हैं। तो रेडियम को जो है Ra, यानी कि इसे जो है जीवन रक्षक धातु कहते हैं। और जो है पारा को जो है, जिसे हम इसका अगर सिंबल देखें तो Hg से डिनोट करते हैं और इसे तीव्र चांदी कहा जाता है। पारा का यूज़ आपको पता होगा कि जो है जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है देखा जाता है, क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, ये जो है राइज होने लगता है, जिससे पता चलता है कि कितना टेम्परेचर जो उस व्यक्ति के पास है। ठीक है, यहीं साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है इन डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है। वहीं अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछता है, ठीक है, तो वो होता है 98.6। 98.6 जो है वो उसका जो है सामान्य जो है तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी, उसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। ठीक है, उसके बाद डिफेंस सर्विस कॉलेज, जिसे कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखो, दिवस से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे कभी जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको लर्न करना है, तो आप जो है हर मंथली जो है जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको याद करिए। ठीक है, यहाँ पे जो पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यटन इस दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए इसलिए जो है पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूनिसेफ दिवस देखिए यहाँ पे पूछा गया 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिवस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और यूनिसेफ दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा का
क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। और पुलिस का भी जनक यानी कि पुलिस सेवा का जनक भी इन्हीं ही कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 23 जनवरी 1897 को हुआ है। कब हुआ है, तो ये हमने डिस्कस किया, कहाँ पे हुआ, कटक, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। यानी कि कटक क्षेत्र की उड़ीसा में जो है, उड़ीसा राज्य में जो है हुआ है। कब हुआ है, 23 जनवरी 1897 को, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव हैमरशोल्ड 1960 की मृत्यु जो है 1961 में विमान दुर्घटना से हुई है। उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ, ठीक है। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उड़ीसा राज्य है बिहार से क्या हुआ, 1936 में अलग हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है अलग हुआ, यानी कि पहले ये दोनों उत्तरांचल हुआ करता था, फिर उसके बाद जो है ये अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। तो पूछ सकता है कौन सा राज्य जो अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो ये याद रखना उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से हो गया, ठीक है। ऐसे ही उड़ीसा राज्य जो है बिहार से अलग हुआ है, पहले एक ही में हुआ करता था, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि मोती मस्जिद का निर्माण जो है, जो दिल्ली के लाल किले के अंदर है, कौन किया है, तो याद रखना औरंगजेब ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ये कह सकते हैं, यानी कि उसको जो है भोजन कैसे प्राप्त होता है, जो माँ का जो ये जो गर्भनाल है, ठीक है, वहाँ जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वहाँ से उसको भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी बच्चे को जो है उसकी माँ के प्लेसेंटा से, जिसे गर्भनाल कहते हैं, उसके द्वारा जो है भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय, यानी जो भी पौधे होते हैं जो नदी में भी मिलते हैं, तालाब में, या जो समुद्र वगैरह में बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, ये कह लो कि जो नदी तालाब में होते हैं वो जलीय पौधे, ऐसे कह लो कि जलीय पौधे, उनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं शैवाल, ठीक है। तो जितने भी पानी वाले पौधे हैं उनको शैवाल कहा जाता है, ठीक है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी, ठीक है, के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण, अधिकतर लोग गया जाते हैं, तो याद रखना गया, ये भी पूछा जाता है कि गया किस नदी के किनारे, तो फल्गु नदी के किनारे है, और इसका निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है। भारत में जो पोलो खेल है, ठीक है, किसके द्वारा प्रचलित किया जाएगा, तो ये याद रखना, पोलो ऐसे पूछ सकता है कि पोलो खेल का किससे संबंध है, तो पोलो जो खेल है वो पहले भारतीय खेल नहीं था, वो वहाँ जब जो तुर्क वाले हैं वो भारत आए तो उनका पसंदीदा खेल था, तो इसके वजह से जो है यहाँ भी प्रचलित हो गया। तो ये याद रखना कि पोलो खेल जो है किससे संबंधित है, तुर्कों से, या ये कह लो कि भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा ही प्रचलित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। देखो, सूर्य के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, ऋतुओं का जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये समझ लेते हैं कि जैसे अर्थ जो है दो चीज़ें कहते हैं, ठीक है। एक तो कहती है रिवोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा कहती है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। एक को कहते हैं परिभ्रमण और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब अर्थ अपने एक्सिस के रुक करके और घूमती है, इसे कहते हैं क्या, रिवोल्यूशन, ठीक है। और जब ये क्या करती है, पूरा जो है सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, इसे कहते हैं रोटेशन, तो ये बिल्कुल याद रखना। तो जब अपने ही एक्सिस पे वो क्या करती है, घूमती है, तो ये इसका कारण होता है डे और नाइट का, ठीक है। यानी कि दिन रात का होना किसके वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से है। और उसके बाद पूरा जो है ऐसे घूमना, ठीक है, यानी कि पूरे जो है सन की चक्कर लगाना क्या कहलाता है, ये जो है आपका पूरा जो है एक चक्कर लगाते हैं तो पूरे कितने दिन में, 365 दिन में, ठीक है। तो ये जो ये कितना होता है, ये ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि तो ये क्या हुआ, ऋतु का परिवर्तन जो होता है सूर्य के परिक्रमण की वजह से, कौन, पृथ्वी, ठीक है। अर्थ जो है क्या करती है, सूर्य का जो परिक्रमण करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि जो है ऋतु, जैसे कि बरसात हुआ, जो भी शीत ऋतु हुआ, ठीक है, तो या ग्रीष्म ऋतु हुआ, तो जो भी ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से, परिक्रमण की वजह से होता है। और डे और नाइट का जो होता है 24 घंटे में, तो वो जो उसको कहते हैं कि परिभ्रमण,
ठीक है, इसकी वजह से होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। देखो मुख्यालय से भी एक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि रेलवे का पेपर देने जा रहा हो तो रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, चाहे वो मुख्यालय से रिलेटेड हो, ठीक है, या सबसे लंबा प्लेटफार्म हो, या लोकोमोटिव इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें उत्तर पश्चिमी रेलवे का, जो कि जयपुर है। अगर हम बात करें जयपुर जो है किसकी कैपिटल हो, तो ये बिल्कुल याद रखना, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, जयपुर है। अच्छा, साथ ही साथ जो ये भी आपको याद करना है कि कैपिटल और स्टेट्स, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कैपिटल और स्टेट कौन कौन से, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, ठीक है। देखो यहाँ से भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन होता है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड है। पाचन, जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, मुंह में होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें डाइजेशन की, पाचन की, तो वो जो कहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि मुंह से पाचन होता है, उसके बाद अगर डाइजेशन की बात करें तो दूसरा क्या होता है, वो सीधे सीधे जो है खाना कहाँ जाता है, ऑसियोफेगस जिसे कहते हैं हम लोग, क्या, जो फूड पाइप होती है ना, यानी कि जो आहार नलिका होती है उसमें खाना जाती है, फिर वहाँ से आएगी स्टमक में, स्टमक में आएगी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यानी कि बड़ी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद जो है फिर एजेशन हो जाता है। वहाँ पे पाचन के लिए स्टमक में और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे HCl आपको मिल जाएगा, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा। कुछ एंजाइम्स मिल जाते हैं वो डाइजेशन करने के लिए, कुछ जूसेस मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे बाइल जूस हुआ, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस ये पूछेगा, बाइल जूस कहाँ से आता है, जिसे कहते हैं पित्तरस। पित्तरस जो है आता है आपका, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू, और वो आता है लीवर से, ठीक है। वहीं पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, पैनक्रियास से आता है, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियास। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पूछा है कि अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कोयम्बटूर में, ठीक है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक, कटक में, कटक कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। चलो, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप देखो 120 से 80 होता है, ठीक है। यानी कि देखो दो चीज़ होती है, एक सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक में जो ये होता है ना प्रेशर, ब्लड प्रेशर, वो क्या होता है 120 तक अगर 120 है, और डिस्टोलिक में अगर आपका जो ब्लड प्रेशर 80 जा रहा है, ठीक है, तो ठीक है, यानी 120 और 80 के बीच में तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है। लेकिन जब कभी 80 से डिस्टोलिक से नीचे चला जाएगा ना ब्लड प्रेशर, तो ये समझना बीपी जो है कम हो रहा है। और जब ये सिस्टोलिक से ऊपर चला जाएगा, 120 से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। तो इसके बीच ही में रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर बात करें ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीपी को कैसे नापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है इसका मापन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं वाट। वाट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। यानी कि यूनिट नहीं कर सकते, ये वाट को है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पावर जो होता है ना, सिंपल सी बात है, पावर, ठीक है, जिसे बोलते हैं शक्ति। शक्ति का जो यूनिट होता है वाट होता है, ठीक है। और वाट को ही लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है, देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, P इक्वल टू होता है W/T, P इक्वल टू होता है W/T, ठीक है। ये क्या मतलब है, P इक्वल टू कह रहे हैं कि एकांक समय में किसी व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो देखो जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, ठीक है, किया गया कार्य, वो वर्क डन जो का यूनिट होता है जूल, ठीक है। और देखो यहाँ पे टाइम है, टाइम का होता है सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो अगर हम इसको लिखें तो जूल पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं वाट, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाट किसका यूनिट है, तो तुरंत बिना किसी हिचक के आपको बताना है कि जो वाट है वो पावर यानी कि शक्ति का मात्रक है। वहीं आपसे एक पूछ सकते हैं एक और क्वेश्चन, 1 HP, ठीक है, इक्वल टू कितना वाट, ठीक है। 1 HP का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, यानी कि एक अश्व शक्ति जिसे कहते हैं, जिसमें होता है 746 वाट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुखोई। सुखोई देखो एक क्या है, प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है, ठीक है। सुखोई क्या है, एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है।
अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसी गंध निकलती है, ठीक है। अगर बात करें ओजोन गैस की, तो ओजोन गैस जो है क्या है, ऑक्सीजन का एक क्या होता है, अपरूपक होता है, यानी कि एलोट्रॉप होता है, ठीक है। ओजोन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है, और ये आपस में जो है क्या करते हैं, ये जो है, अगर हम बात करें ओजोन गैस की पहचान करने लैब में, तो इसकी जो गंध आती है वो सड़ी मछली सी गंध निकलती है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से समझना है, देखो ओजोन गैस क्या होती है कि सन से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है, देखो ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। तो याद रखना, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ओजोन गैस जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन गैस जो है कहाँ पाया जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये क्या करता है, देखो ये सन है, ठीक है। सन से क्या होता है, सन से दो तरह की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, एक होता है इंफ्रारेस, ठीक है, एक होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, यानी कि यूवी रेस। तो इंफ्रा रेस को बोलते हैं क्या, अवरक्त किरणें। अल्ट्रा वायलेट रेस को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। जो अवरक्त किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर चली जाती हैं और टकरा करके क्या होती हैं, वापस चली जाती है, कुछ जो है अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसको यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर आता है किरण, वो क्या है, इंफ्रारेज है। अल्ट्रा वायलेट रेस हानिकारक किरणें होती हैं, तो क्या होता है कि बीच में समताप मंडल में एक ऐसे ही एक इनका जो है ओजोन गैस है कि एक लेयर पड़ता है, ठीक है ना। ओजोन गैस का क्या करता है, लेयर पड़ता है। जैसे ही ये यहाँ पे आती हैं ये किरणें, तो ओजोन गैस क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है क्या होता है, ये जो किरणें होती है पृथ्वी पर पहुँच नहीं पाती हैं, ठीक है। अनुमान ये लगाया गया कि जो है ओजोन गैस में थोड़ा थोड़ा सा जो है होल होने लगा है, जो संकट भरी जो है हो सकता है हमारे आने वाले दिनों में, क्योंकि ओजोन गैस जैसे ही यहाँ पे मान लो कहीं होल हो गया तो ये पूरा जो अल्ट्रावायलेट रेज है अर्थ पे आने लगेंगे, जिससे जो है अगर ये अल्ट्रावायलेट मनुष्य की त्वचा पे पड़ते हैं तो वो जो है कैंसर का रूप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आए इससे डिटेल में, तो जो भी चीज़ें होंगी आप यहाँ से देख देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है तारों का रंग। तारों का रंग देखो किस पे निर्भर करता है, तो जो तारों का रंग होता है वो ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। जिसका तापमान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही चमकीला वो जो है दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस अल्मेडा, ठीक है। सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था ना वो कौन था, फ्रांसिस अल्मेडा। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन उनको लेना होता है तो किस फॉर्म, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में जो इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है, रूस है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जिसे कहते हैं श्वेत कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन को क्या बोलते हैं, श्वेत कमीशन के नाम से जानता है। इनसैट फर्स्ट ए जो 1982 में प्रक्षेपित किया गया था, एक यान है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी से जो है ये जो है कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, लगभग 1000 के नियर अबाउट वहाँ पे लोग पाए जाते हैं। तो सबसे छोटा देश और सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आपसे बताए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। गदर आंदोलन के संस्थापक ये भी इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था, चंपारण में, ठीक है। सबसे पहला किसान आंदोलन चंपारण से जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जो अंग्रेज़ थे, ठीक है। अंग्रेज़ क्या किए थे, वहाँ पे जो है सभी किसानों को जो है आदेश दिया था कि जितनी उनकी ज़मीनें हैं, ठीक है, उन ज़मीनों का 3 कट्ठा, ठीक है, उन ज़मीनों का 3 कट्ठा उनको क्या करना है, नील की खेती करना है, और बाकी के जो उपजाएं वो अलग उपजाएं, लेकिन उनका ज़मीन का यानी कि सोचो कि अगर 4 हिस्से में डिवाइड करें तो 3 हिस्सा जो उनको नील की खेती करना। नील की खेती की एक खास बात ये होती कि वो जो उपजाऊपन ख़त्म कर देता है, यानी कि फर्टिलिटी जो है कम कर देता है, जिससे आने वाले नेक्स्ट फसल को जो है वो उगाने में जो है दिक्कत होती थी, ठीक है। इसी को लेकर के किसानों की इस पहल को लेकर के जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है किसान आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था,
चंपारण में किसके कहने पे, राजकुमार शुक्ला के कहने पे जो है ये चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, आपको पता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दो ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी फेमस है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, शुंग राज वंश की स्थापना कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये बिल्कुल आता है, शुंग राज की कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे, ये भी आपको याद करना है। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई कौन सा था, सबसे छोटा इकाई ग्राम था। ग्राम का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो पटेल हुआ करता था। ठीक है, क्या था, शिवाजी के टाइम में जो सबसे छोटी इकाई प्रादेशिक होती थी वो गांव थी। ठीक है, और उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था, पटेल कहलाता था। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक याद रखना महात्मा गांधी है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कंप्यूटर के जनक कौन गए, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एक्स करोड़ों की जो जनक हैं या खोजकर्ता हैं वो डब्ल्यू रोएंटजे। कौन है, डब्ल्यू रोएंटजे। प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं, वो होता है आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। वही हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेस होते हैं, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन का भी यही होता है लेकिन प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आए आपको। अब हम बात करते हैं ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। यानी कि कोई ठोस अगर है और सीधे जो है गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल नौसादर है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कपूर ले लीजिए। कपूर भी क्या होता है, डायरेक्ट जो है उसको सॉलिड में होता है, अगर इसको जैसे ही जो है हीट प्रोवाइड्स कराते हैं, जैसे ही उसको तापमान देते हैं या जलाते हैं, सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। और ऐसी इसी प्रक्रिया को ही करते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्रोटीन। सबसे बड़ा भारी स्तनधारी क्या है, ब्लू व्हेल है। ये बिल्कुल याद रखना कि ब्लू व्हेल जो है क्या है, सबसे बड़ा भारी जो मैमल्स ग्रुप का यानी कि स्तनधारी है। इसका अगर हम बात करें हार्ट की वजन की 300 kg का इसका हार्ट होता है। ठीक है, और ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सामान्य मछलियों की तरह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैमल ग्रुप में इसको रखा गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हार्ट की 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन का मैमल्स ग्रुप में 4 चैम्बर होते हैं, उसी तरह से इसके भी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, वस्त्र के लिए कपास की खेती कि सबसे पहले भारत में, यानी कि कपड़े के लिए जो कपास की खेती है सबसे पहले कहाँ की गई थी, भारत में की गई थी। ठीक है, उसके हम बात करते हैं पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि योग सूत्र के संपर्क के लिए परिचित है, यानी कि ये पतंजलि याद रखना, पतंजलि के क्या है, योग के लिए प्रचलित है। ठीक है, गायत्री मंत्र आपको पता होगा, ये विश्वामित्र ने की थी, यानी कि इसकी रचना कौन की थी, गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी कौन सा था, राजगीर था। महात्मा बुद्ध ने अंतिम श्वास, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम श्वास था, यानी कि ये कह लो कि जहाँ मृत्यु हुआ था वो कुशीनारा यानी कुशीनगर जिले में हुआ था। और जो मृत्यु है, इनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये आप बिल्कुल याद रखना। महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो अपना उपदेश था वो कहाँ दिया था, ये जो है चलिए यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो प्राचीन भारत में जो है ये गायत्री मंत्र यहाँ पे तक हो गया था। हाँ, महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास जो लिया था वो कहाँ था, यानी कि अंतिम सांस को ही कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, कहाँ लिया था, कुशीनगर। सबसे पहला प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ दिए थे, तो ये जो है बोध गया में जो है प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, अगर बात करती है अष्टमार्ग का आचरण, अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म के लिए और बौद्ध धर्म से अलग करता है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चरक कनिष्क के दरबार में विख्यात चिकित्सक थे। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। शून्य की अवधारणा समेत
दशमलव सांख्यिकी का जो प्रणाली का चालू किया गया था वो गुप्त जो राजवंश है उनमें जो है उनके शासनकाल में चालू हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, बिल्कुल याद रखना। भारत का तोता, ये इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, जिनका जन्म पटियाला में हुआ था। भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले यानी सबसे पहले के व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। ये तो सब बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसको आपको याद रखना है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ जैसे टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, किसके संदर्भ में? राणा कुंभा ने बनवाया था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो रेलवे की जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, और जितने भी स्टैटिक जीके हैं लगभग जो है प्रीवियस ईयर से ही उठाए जाते हैं। तो अभी देर नहीं हुई, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने एग्ज़ाम बचे हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।